नाजरीन, मंगोल सल्तनत चूंकि ज़वाल पजीर हो चुकी, लेकिन मंगोल सल्तनत तारीख की सबसे बड़ी जमीन पर मबनी सल्तनत थी। तो अगर आज एक जदीद मंगोल रियासत कायम हो जाए तो वो कैसी होगी? यहाँ हम कुछ हकाइक बयान करेंगे कि अगर आज मंगोल सल्तनत कायम होती तो वो कैसी होती। तो नाजरीन, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क यानी 35 मिलियन किलोमीटर, या यूं कहिए कि रूस के मुकम्मल साइज से 2 गुना बड़ा होगा। दूसरी बात यह कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होगा, जिसकी आबादी 2.2 बिलियन है, यानी चीन से 60% ज्यादा। तीसरी बात यह कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशत यानी 29.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर, या यूं कहिए कि अमेरिका या चीन में से 70% बड़ी। चौथे नंबर पर इसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज होगी, जो कि 9.75 मिलियन फाल फौजी एहलकारों के साथ होगी, यानी ये रियासत हाय मुत्तहदा की फौज से 6.5 गुना बड़ी होगी। इसका सबसे बड़ा शहर शंघाई होगा, जो कि जमीन का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका नहीं है, लेकिन शहर की हुदूद के अंदर अंदर ये सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है। अगर रकबे की बात करें तो इसका रकबा 24 मिलियन किलोमीटर यानी दुनिया में पहले नंबर पर होगा। इसकी आबादी 2.1 बिलियन होगी, यानी दुनिया में नंबर 1। इसका सबसे बड़ा शहर शंघाई होगा, जिसकी आबादी 2,41,50,000 होगी, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी हो। इसमें 6.1 मिलियन फाल फौजी एहलकार होंगे। इसका GDP 17.8 ट्रिलियन डॉलर होगा। नाजरीन, मंगोल सल्तनत दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी मुल्हका सल्तनत थी। अगरचे ये 2 सदियों से भी कम अरसे तक जारी रही, अपने वक्त में ये दुनिया की सबसे गालिब कुव्वत थी। इसकी विरासत न सिर्फ एशिया बल्कि मगरिब में भी शाहराह रेशम के खुलने से जाहिर है। इससे नई मालूमात और टेक्नोलॉजी का एक दरिया मुतारिफ हुआ, जो यूरोप में बहता था। अपने उरूज पर सल्तनत मगरिब में मशरकी यूरोप से मशरक में जापानी समंदर तक फैली हुई थी, जो जुनूब में हिंदुस्तान और शिमाल में बालाई रूस तक फैली हुई थी। तो यहाँ एक बेमानी सोच का तजर्बा करते हैं। अगर मंगोल सल्तनत आज दोबारा मिल जाए तो क्या होगा? सबसे पहले ये नोट करना जरूरी है कि मंगोल सल्तनत अपने ज्यादातर वजूद के लिए मरकजी हैसियत नहीं रखती थी। एक हकीकी मुत्तहदा सल्तनत की आरजू 1259 में चंगेज खान के पोते मंगके खान की मौत से खत्म हो गई। आने वाली खाना जंगी ने सल्तनत की फितरत को तक़वियत बख्शी, जिसकी पैरवी की जानी थी, जबकि मंगके के जानशीन कबलाई नामवर ग्रेट खान थे। उनका दूसरे खानों पर बहुत कम कंट्रोल था। 1279 में जिसे हम मंगोल सल्तनत कहते हैं, वो दरअसल 4 अलग अलग रियासतें थीं: अल-खानियत, गोल्डन हॉर्ड, चागतानी खानात और ईवान खानदान। मंगोल सल्तनत अपने उरूज पर दुनिया की दूसरी बड़ी सल्तनत थी। 24 मिलियन किलोमीटर के रकबे के साथ इसने एशियाई बर्रे-आज़म पर गलबा हासिल किया। इस नुक्ता नजर से देखा जाए तो रोमन सल्तनत अपनी ऊंचाई पर सिर्फ 4.4 मिलियन किलोमीटर थी। अगर आज सल्तनत दोबारा मिल जाती तो इसमें रूस या यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, तुर्की, इराक, आर्मीनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, शिमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, मंगोलिया, काज़ाकिस्तान के तमाम हिस्से शामिल होते। ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान इन पे मुश्तमिल जमीन की अब तक की सबसे बड़ी कौम होती, जिसकी जमीन की सतह का रकबा जो जमीन की सतह का 17.81% है। और अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो 2.1 अरब की आबादी के साथ नया मुल्क कुर्रा अर्ज पर सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क होगा। ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 27.27% होगा। शायद हैरान कुन तौर पर ये 31% से कम है, जो कि 1279 में था। अगर नस्ली तकसीम की बात की जाए तो तकरीबन 2/3 मंगोल सल्तनत नस्ली एतबार से हान चीनी होगी। ये हैरत अंगेज नहीं है, क्योंकि चीन कुल आबादी का निस्फ से ज्यादा हिस्सा लेगा। हैरान कुन बात यह है कि कोई दूसरी नस्ल कहीं भी करीब नहीं आती। ये दुनिया की सबसे मुतनव्वे कौम होगी। और मईशत की बात की जाए तो मंगोलों की GDP तकरीबन
$17.778 ट्रिलियन होगी, जो इसे अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर रखती है। ये कहा जा रहा है क्योंकि इसमें इतनी तेजी से बढ़ती हुई मईशतें होंगी। ये जल्द ही अमेरिका को मौशी बालादस्ती के लिए चैलेंज करेगा। इसके बावजूद फीकस जीडीपी सिर्फ $9,355 होगी। ये दुनिया में सिर्फ 62वें नंबर के औसत मयार जिंदगी के मुताबिक है। अगर जुबान की बात की जाए तो एशियाई लैंड मॉस तकरीबन 2300 जिंदा जुबानों का घर है। इस तरह दोबारा से मंगोल सल्तनत को ऐसी आबादी के साथ मुकाबला करना पड़ेगा जो मौसर तरीके से बातचीत नहीं कर सकती है। जबान की रुकावट एक मसला होगी, जैसा कि 13वीं सदी में था। मुतनव्वे आबादी को मुत्तहद करने के लिए इसे वसी तंजीम और बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। ये सब कुछ कहा जा रहा है। मैंड्रारन को सिर्फ 2 में से 1 से ज्यादा लोग बोलेंगे। अगरचे ये मिसाली नहीं, लेकिन इत्तेहाद की राह पर एक नुक्ता आगाज होगा। फौजी ताकत की बात की जाए तो नए मुल्क में 6.1 मिलियन फाल फौजी एहलकार होंगे, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। मजीद बरा, इसका जौहरी हथियार किसी भी दूसरे मुल्क से आगे निकल जाएगा। शिमाली कोरिया, चीन, रूस, यूक्रेन, ईरान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान जैसी कौमों के पास बड़े एटमी हथियार हैं। मजमूई फौजी ताकत के लिहाज से ताहम मंगोल सल्तनत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आएगी। नेटो के बहुत से दुश्मनों जैसे कि चीन, ईरान, इराक, शिमाली कोरिया और रूस की शमूलियत से मंगोल सल्तनत को मगरिब के लिए अहम खतरा बना दिया जाएगा। और अगर बात करें कि इसका दारुल हुकूमत कहाँ वाक़ होगा, तो नई कौम के टॉप 15 शहरों में से 11 चीन में होने की वजह से हम शायद वहाँ मौजूद नया दारुल हुकूमत देखने की तवक्को कर सकते हैं। एक वाज़े इंतखाब बीजिंग होगा। ये पहले ही चीन का दारुल हुकूमत है। इसमें मंगोल सल्तनत के पैमाने पर किसी कौम को सहूलत फराहम करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मजीद बरा, इसका मंगोल की तारीख से ताल्लुक है। ये युआन खानदान का दारुल हुकूमत था, जिसे खान बालिग कहा जाता है, अपने आगाज से लेकर 1368 में इसके जवाल तक। अगर मजहबी तनव्वो की बात की जाए, जैसा कि पहले से जेरे बहस दीगर मैट्रिक्स के साथ हमने बात की, तो चीनी असर और रसूख अब तक सबसे बड़ा है। एक हैरत अंगेज 58.5 मिलियन लोग सल्तनत के अंदर रिवायती चीनी लोक मजहब की किसी न किसी शक्ल पर अमल करेंगे। वाज़े रहे कि ये निहायत मुबहम इस्तिलाह से मुराद अकायद, रसूम और रिवायात की एक वसी रेंज है। टेंगरिज्म रिवायती मंगोल मजहब तकरीबन ना होने के बराबर होगा। अगरचे असल बानियों ने इस पर यकीन किया है, ये सदियों के दौरान आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। तो नाजरीन, बताइएगा आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।